उठाने। तो ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए की वापसी हो। तो देखिए जरा, कृषि कानून वापस होने के साथ ही अब एक तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं इस पर सवाल भी उठा रही हैं और दूसरी तरफ अब और भी मांगे आगे रखी जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए की वापसी की मांग की है। ये बड़ी खबर, सीएए कानून वापस हो, वैसे ये कह रहे हैं। और जबकि बार बार सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि आप भ्रम फैलाने की कोशिश इसको लेकर के कर रहे हैं। ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि सीएए का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो। हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, विपक्ष एक बार फिर से उन मुद्दों को उठाने में जुट चुका है जिसे देश की जनता पहले ही नकार चुकी है। यानी हर मुद्दे में अपना मौका तलाशना विपक्ष की आदत बन गई है। अब देखिए, सीएए कानून की वापसी की मांग ओवैसी कर रहे हैं। पहली बात तो असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। दूसरी बात, वो सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। जहां जाते हैं भड़काऊ बयान देते हैं, एक हाथ में मिट्टी का तेल, दूसरे हाथ में दिया सलाई और आग लगा दें। और वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मजबूत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और अगर उन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया, प्रयास किया किसी तरह से अराजकता फैलाने का, तो उसके परिणाम भी होंगे। ये उनको याद रखना चाहिए। जी, शुक्रिया आपको गौरव भाटिया जी बातचीत के लिए। तो साफ साफ उनका यही कहना है बीजेपी का कि ये सिर्फ मजहब की सियासत करते हैं, धर्म की सियासत करते हैं और इसीलिए देखिए इस मौके पर भी अपने लिए सियासत तलाश रहे हैं। कानून नहीं, भीड़ तंत्र से चलेगा देश। आंदोलन के नाम पर सियासत काम पर। कृषि कानूनों की वापसी के बाद विपक्ष एक बार फिर से उन मुद्दों को उठाने में जुट गया है जिसे देश की जनता नकार चुकी है। बात चाहे असदुद्दीन ओवैसी की हो या फिर पाक परस्त महबूबा मुफ्ती की, हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेकने के मिशन में जुट गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को साधने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए सीएए कानून की वापसी की मांग कर दी है। तो असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ओवैसी साहब, साफ सिर्फ मेरा एक सवाल है कि आपने जो है कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, अब आप सीएए को लेकर क्या चाहते हैं? वापस लिया जाए, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मजहब की बुनियाद पर कानून बनाना राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, उसको वापस लेना चाहिए। तो अगर अब वापस नहीं लिया जाता है सीएए का, तो आप लोग क्या करेंगे? वापस नहीं लिया तो हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, रूल्स बनेंगे एनपीआर एनआरसी के। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने सीएए के खिलाफ बयान दिया हो, लेकिन किसानों की मांग मानने के बाद अब ओवैसी भी आंदोलन के दम पर कानून की वापसी का दम भर रहे हैं। इस लिस्ट में ओवैसी अकेले नहीं है। जिस दिन पीएम मोदी ने किसानों की मांग पूरी करने का ऐलान किया, उसी दिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी 370 की वापसी का राग अलाप दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला
जम्मू कश्मीर को तोड़ने और शक्तिहीन करने के लिए लिया गया था। मुझे उम्मीद है कि वो सुधार करेंगे और अगस्त 2019 में लिए गए अवैध फैसलों को बदलेंगे। महबूबा के मुंगेरी लाल वाले सपने भले ही कभी पूरे ना हो, पर किसान आंदोलन ने उन्हें एक मौका दे दिया, जिसके बहाने महबूबा फिर से 370 का मुद्दा उठा रही है। एक तरफ अफवाह गैंग संसद में बने कानूनों को भीड़ तंत्र से हटाने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि समान नागरिक संहिता संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। हाल में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता को समय की जरूरत बताया था। इससे पहले भी कई बार अदालतों ने इसकी जरूरत पर जोर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे मानने को तैयार नहीं। ये एक यूनाइटेड मुल्क है, मुत्तहदा मुल्क है, ये हमारे देश की विशेषता है। इसी वजह से हमने ये मुतालबा किया है कि इस देश में किसी एक कानून को लाने की कोशिश करना यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, ये इस देश के लिए ना तो एडवाइजेबल है ना यूजफुल है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है, लेकिन उसे ईश निंदा का कानून चाहिए। साफ है कि जो लोग कल धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे थे, आज उनका नकाब उतर गया है। वो भूल गए हैं कि संविधान हर नागरिक को समान मानता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश के कानून पर फैसला अब संसद की जगह सड़कों पर जमा भीड़ करेगी? क्या अफवाह और भीड़ तंत्र की सियासत को लोकतंत्र पर हावी होने की इजाजत दी जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, ओवैसी की सियासत पर जवाब भी मिलने शुरू हो गए हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का ओवैसी पर निशाना। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी ने कहा कि ओवैसी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सीएए किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। लेकिन पहले भी ओवैसी ने इस पर लोगों को बरगलाया है और एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विरोध करने का अधिकार सबको है और अधिकार है, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन करके अपने ताकत को, उसको राजनीति इस्तेमाल करके उसका और उससे किसी के जज्बात को नुकसान पहुंचता हो या नफरत पैदा होती हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो, तो मैं समझता हूं कि चाहे वो संस्था हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से कोई और न कर सके। तो देखिए, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का ओवैसी पर निशाना। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं ओवैसी, और पहले भी ऐसा करते रहे हैं। सीएए किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। ऐसे में लोगों में भ्रम ना फैलाएं, भ्रमित ना करें लोगों को। ये नसीहत ओवैसी को दी जा रही है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी इस मौके की तलाश में है कि कैसे अब वो अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दे, और इसीलिए सीएए की वापसी का राग अलाप रहे हैं। लेकिन अब उन्हें खुद ही जवाब मिल रहा है। देखिए,